पीटीआई ने व्हाइट पेपर से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर खजाना इसाकदार की काबीना अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई को 2018 में मुस्तहकम मईशत मिली थी। नून लीग की हुकूमत के अख्ताम पर पॉलिसी रेट 6.5% था, जिसे पीटीआई हुकूमत ने 13.5 पर पहुंचा दिया। पीटीआई करंट अकाउंट खसारा 17.3% पर छोड़कर गई, जो अब 3.1% है। मौजूदा हुकूमत ने 6 माह की मुख्तसर मुद्दत में 3000 अरब से जायद महसूलात इकट्ठे किए। हुकूमत संभाली तो इंतहाई मखदूश सूरत हाल थी। साबिक़ा हुकूमत की नाअहली की वजह से सस्ती तरीन गैस नहीं खरीद सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर में मकामी अमायदीन से खिताब। कहा वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए। मुकम्मल बहाली के लिए मजीद खती रकम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने सरकारी स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को अव्वलीन कौमी एजेंडा करार दे दिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट में कामयाबी के लिए सरगर्म। पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। अरकान असम्बली से रावतों का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार, मियाँ असलम इकबाल को टास्क दे दिए। वज़ीराबाद में इमरान खान पर मंसूबे के तहत हमला किया गया। इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमले को मजहबी मुनाफरत का रंग देने की कोशिश की गई। 14 गोलियां कंटेनर के करीब और 9 गोलियां इमारत से मिली। JIT रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए वो सामने रखेंगे। इस्लामाबाद पुलिस बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारियां अंजाम दे रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मुजाहिरा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा I-10 फोर्ड वाक़े में शहीद अदील हुसैन को पूरी कौम सलाम पेश करती है। अदील हुसैन शहीद की बहादुरी के बायस शहर बड़ी तबाही से महफूज रहा। शहीद की तनख्वाह तमाम अलाउंसेस के साथ बच्चों को मिलती रहेगी। बेवा को ताहयात तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने 1 करोड़ रुपए का चेक शहीद की बेवा के हवाले कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने मार्केटें 8:30 बजे और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसले पर मुल्क भर के ताजिर तकसीम। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान भी जल्द दुकानें बंद करने के मुखालिफ। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हुकूमती फैसले की हामी। वफाकी काबीना के तवानाई बचत मंसूबे के मुताबिक इक़दाम से 62 अरब रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ कराई जाएगी। 20 दवाओं की कीमत 30% कम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत का 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने और नैब के रूबरू शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। नैब को मुलजिम की गिरफ्तारी से रोकते हुए पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। लीगी MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ की दरखास्त से जमानत मंजूर। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल केस अज खुद नोटिस केस पर कल समाअत करेगी। स्पेशल JIT सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाएगी। वफाकी हुकूमत ने अरशद शरीफ कत्ल की शफाफ तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे रखी है। हुकूमत मदारिस में जदीद तालीम की फराहमी में हर किस्म की मदद फराहम करेगी। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के वक्त की मुलाकात। कहा उलमा की मुल्क में दीनी शोबे की तालीम और तदरीस के लिए खिदमात काबिल तहसीन हैं। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा वफ्द में शामिल थे। वफ्द ने मदारिस को दरपेश मसाइल से आगाह किया। आटे और गंदम का वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में कीमतों की जवाबदेह है। वफाकी वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आटे की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। 16 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों की रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी कर रहे हैं।
कल वजीर आला हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। हल्का बंदियों पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रहेंगे। हम कराची के बल्दियाती इंतख़ाबात मुलतवी करने की हिमायत नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ ज़ईमुर रहमान के MQM वफ़द के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बल्दियाती इंतख़ाबात में शफाफियत ज़रूरी है। वोटर लिस्टों पर अभाम है। 9 जनवरी को कराची में एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, जारी हैं। मुत्तहिदा के धड़ों को मुत्तहिद करने के मामले पर पेशरफ्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में PSP मरकज आमद। हल्का बंदियों पर 9 जनवरी को एहतजाज में शिरकत के लिए मुस्तफ़ा कमाल को दावत। कहा, यह मुत्तहिद होने का वक्त है। PSP ने MQM की दावत पर जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरखास्त पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए अदालत आना पड़ा। शेड्यूल जारी होने के बाद एक हलफ याफ्ता को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया गया। कोरंगी और दीगर अजला में भी हलफ याफ्ता लोगों को लगा दिया। रहनुमा PTI अली जैदी की MQM पर तनकीद। कहा, आप लोग एक दूसरे के बारे में पहले सच बोलते थे या अब? सब याद है कौन किसे क्या कहता था। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुसलसल ताउन के मुंतजर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर शेख सिन जिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सैलाब के दौरान पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती को सराहा। कहा, शराकतदारों के साथ मिलकर एक मजबूत पाकिस्तान की तामीर करेंगे। काबीना डिवीजन ने 5 माह गुजरने के बावजूद तोशाखाना तफसीलात नहीं दी। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा। इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के मुताबिक मालूमात फराहम करनी है या नहीं, हुकूमत से 1 माह में जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना डिवीजन को नोटिस जारी कर दिया। तोशाखाना तहाइफ की रिपोर्ट भी 1 माह में तलब। भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से आलमी बरादरी को गुमराह करने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की दहशतगर्दी को नहीं छुपा सकता। भारत दहशतगर्दी, तखरीबकारी और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी बंद करे। इस्राइली वज़ीर कौमी सलामती का मस्जिद अल-अक्सा का इश्तियाल अंगेज दौरा। UAE और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इस्राइली वज़ीर के दौरे की शदीद मजम्मत। दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मस्जिद के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी, ज़ियारत और मुल्हिका इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लीहा में -16, कोयटा रावलाकोट -5, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 3 और कराची में 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में सर्द हवाओं का राज, शहरी कपकपा उठे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 9 विकेटों पर 407 रन बना लिए। न्यूजीलैंड की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 42 रन दरकार। सऊद शकील की टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी, इमामुल हक और सरफराज अहमद की निस्फ सेंचुरियां।